स्वागत है दोस्तों जीपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों कल रात को सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th बोर्ड का बोर्ड एग्जाम्स का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया। दोस्तों उन्होंने पहले भी बता रखा था कि मैं 15 फरवरी से एग्जाम लूंगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि दोस्तों आप सभी का मेन सब्जेक्ट का एग्जाम या तो 20 फरवरी या तो 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों सीबीएसई ने मेन सब्जेक्ट का एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 15 फरवरी से शुरू है, लेकिन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो लोग होंगे। लेकिन मैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर बात करूं तो आपका मेन सब्जेक्ट का एग्जाम्स किस दिन है ये देख लीजिए मेरे दोस्त। आप सभी देख चुके होंगे, लेकिन एक फिर से देख लीजिए एक बार। आपका मेन सब्जेक्ट का एग्जाम शुरू होगा 27 फरवरी से। 27 फरवरी को होगा इंग्लिश का एग्जाम। फिर 27 के बाद आपको कब जाना है एग्जाम देने? 4 मार्च को किस चीज का एग्जाम? साइंस का। फिर उसके बाद जाना है 15 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम। फिर आपको होगा 17 मार्च को हिंदी का एग्जाम्स और फिर होगा 21 मार्च को मैथमेटिक्स का एग्जाम्स। देखिए मेरे दोस्त गैप अच्छा खासा ही मिला है। सीबीएसई ने अपना सर्कुलर में बोला है कि मैंने गैप हर सब्जेक्ट वाइज देखकर गैप दिया हूं। तो देखिए मेरे दोस्त यदि आज से बात करें मीन्स आप डेट शीट देख ले रहे हैं कि आपको 27 फरवरी को जाना है एग्जाम देने बोर्ड का एग्जाम्स जो कि इंग्लिश का होगा। उसके बाद आपको जाना है 4 मार्च को जो कि साइंस का होगा, 15 मार्च का सोशल साइंस का होगा, 17 मार्च को हिंदी होगा और 21 मार्च को मैथमेटिक्स होगा। बेसिक आप लिए होंगे तो बेसिक होगा, स्टैंडर्ड लिए हो तो स्टैंडर्ड होगा। देखिए मेरे दोस्त यदि मैं आज से बात करूं, आज है 13 दिसंबर मीन्स नए साल आने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आप सभी देख सकते हैं कि यदि हम 1 जनवरी से भी जोड़ते हैं कि कितना दिन बचा है एग्जाम्स के लिए, तो 56 दिन बचा है। मैंने 25 फरवरी तक लिया है, हो सके 1-2 दिन आप ना पढ़ें, मीन्स थोड़ा रेस्ट चाहिए माइंड को यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो मैं 25 फरवरी तक लिया हूँ। तब भी जनवरी 31 दिन, जनवरी का 31 दिन और फरवरी का मैंने 25 दिन लिया हूँ, तब भी बच रहा है 56 दिन। इस आपको 56 दिन में करना क्या है मेरे दोस्त? यदि मेरे दोस्त इस रूल को पालन कर लेते हैं आप 56 दिन किसी हाल किसी परिस्थिति में, तो आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? 6 आवर 56 डे मीन्स 6 घंटा 65 दिन आपको लगातार पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 6 घंटा आप लगातार पढ़िए। एक दिन में आप अपना टाइम स्लॉट्स फिक्स कर लीजिए कि हमें 6 घंटा हमको पढ़ना है। मेरे दोस्त यदि इससे कम करते हैं तो नंबर आपको अच्छा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर बहुत पढ़ना है मेरे दोस्त। यदि आप मैथ में भी ले लेते तो उसमें भी 15-16 चैप्टर हैं, साइंस में ले रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे खासे चैप्टर हैं, इंग्लिश में तो शायद 28 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पोएम 10 है। ये सब दोस्तों चैप्टर बहुत हैं और आपको करना बहुत कम समय में करना है। यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन जरूरी होता है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी कोई आपको फर्स्ट चैप्टर का दे दे इंग्लिश का क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते क्योंकि रिवाइज नहीं है। लेकिन चैप्टर को आपको हर रिवाइज करना है, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। मीन्स आपको सभी चैप्टर पढ़ के जाने हैं। तो मेरे दोस्त इस रूल को पालन करो। 6 आवर 56 डे 6 घंटा 56 दिन तक पढ़ो। उसके बाद दोस्तों कोई अच्छा नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। और यदि तुम इसको बढ़ा सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों इसको कम नहीं कर सकते हो आप। और देखिए मेरे दोस्त अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम्स स्टार्ट होगा वो 10:30 से 1 बजे तक चलेगा। और आप एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें लिखा रहता है। और आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्वेश्चंस रीड करने के लिए। दोस्तों मैं अभी इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको इस 15 मिनट में करना क्या है। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपको जो इस 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको करना क्या है। मैंने जो किया था मैं उसमें क्या गलती किया था, आप लोगों को गलती ना करें, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे दोस्त आप देख लिए कि आपका जो टाइम टेबल है एग्जाम्स का यही है। और आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 10:30 से 1:30 बजे तक चलेगा। और इस चीज़ को दोस्तों फॉलो कीजिए। देखिए मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, हमको मालूम है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त इसी बीच जनवरी फरवरी के बीच में ही फेस्टिवल है। 26 जनवरी है, उसी दिन बसंत पंचमी है, फिर मार्च में भी आपका होली है। तो देखिए मेरे दोस्त आप इस साल मीन्स एक दो मंथ है आप थोड़ा फेस्टिवल से दूर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बार बार बसंत पंचमी आएंगे, बार बार होली आएगा, लेकिन आपका बार बार 10th बोर्ड एग्जाम्स नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त आप बोर्ड एग्जाम्स फिर दोबारा नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता है कि मैं फिर वही एग्ज़ाम देने जाऊँ। उससे अच्छा है मेरे दोस्त आप ये
56 दिन का अच्छा यूटिलाइज कर लीजिए। यदि आप देखिए, आप सभी का सिलेबस तो खत्म ही हो गया होगा, आपका जो नोट्स होगा, आपका जो बुक होगा, एनसीईआरटी बुक प्रेफर कीजिए। मेरे ज़्यादा दोस्त बोलूँगा मैं कि आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए अभी, क्योंकि सीबीएसई कोई अलग एग्जाम्स नहीं लेता, वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम ही होता है। जैसे मान लेते हैं मैथ उठाते हैं आप, तो मैथ में आप ठीक है, आप आदर्श अग्रवाल बनाते होंगे, आप बहुत सारे बुक बनाते होंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम्स जैसे नज़दीक आ चुके हैं, आप सिर्फ मैथ सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से अलग नहीं आता। हाँ, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, वो देख सकते हैं आप आदर्श अग्रवाल से, तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा तक फोकस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट इंडेक्स से क्वेश्चंस उठ के आ जाएंगे, वो तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। और चैप्टर बहुत सारे हैं, और आप सब देख लीजिए कि जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जैसे मैंने अलजेब्रा का वेटेज शायद सबसे ज़्यादा है, तो आप उस पर ज़्यादा समय दें। जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है शायद उस पर 6 नंबर का रहा, उस पर थोड़ा कम दें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सब मार्किंग्स आपको दे देंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चंस आएगा भी, तो क्या आएगा उसमें, या तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आएगा, या तो सीधे धरे फॉर्मूला आएंगे, तो वो सब आप देख लें। प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैथ में थ्योरी कहीं नहीं आता। यदि आप थ्योरी पूरा रट भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको एप्लीकेशंस नहीं पता रहेगा, एप्लीकेशंस कैसे पता रहेगा जब तक आप उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो आपको मैथ में क्या करना है, क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए। नहीं बनता है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे देख कर बनाइए। देख के बनाने पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर बोर्ड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और मैथ की बात करें उसके बाद तो मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस की बात करता हूँ मेरे दोस्त, साइंस में बहुत अच्छे खासे चैप्टर हैं। और तो साइंस में आप क्या कीजिए, आप नोट्स बनाए होंगे, या नहीं भी बनाए होंगे तो आप जहाँ कोचिंग्स पढ़ते होंगे वहाँ आपको नोट्स मिलते होंगे, आप उस नोट्स पे फोकस कीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देखिए मेरे दोस्त, एनसीईआरटी का एक्टिविटीज़ भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटीज़ जो होता है बुक के बीच में, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तो आप साइंस में क्या करें, आप नोट्स पढ़ें। यदि आपके पास नहीं समय है तो आप एनसीईआरटी, समय है तो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, नहीं समय है तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाएँ। और उसके बाद मैं दोस्तों बात सोशल साइंस। सोशल साइंस में दोस्तों आपको सिर्फ बुक पढ़ना है, सिर्फ बुक पढ़ना। और यदि आप नोट्स नहीं बनाए हैं तब की बात करें, नहीं कि यदि आप नोट्स बना है, यदि आपका कोचिंग्स का नोट्स अच्छा है तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। और दोस्तों पढ़ना नहीं है सिर्फ, ऐसे ऐसे आप पढ़कर, मान लिखा हुआ तो ऐसे ऐसे आप बढ़ गए अंडरलाइन करके, फिर वो कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को लिखेंगे नहीं। देखिए मेरे दोस्त, माइंड में बहुत कुछ रहता है, लेकिन लिखने समय यदि एक भी चीज़ आप मिस कर रहे हैं तो फिर उसके आगे कुछ याद नहीं रहता है। तो फिर आप जो भी हार्ड शब्द आए याद करने के, उसको आप इजी शब्द गूगल से देख ले, उसके बाद आपको आगे पढ़े। क्योंकि देखिए 1-2 वर्ड का सब्स्टिट्यूट रखिएगा, क्योंकि देखिए जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो हो सके आपका माइंडसेट थोड़ा वहाँ डाउन हो जाए। फर्स्ट दिन सबका होता है, तो यदि आप हार्ड वर्ड है नोट्स में तो आप उस इजी बना लें। और सोशल साइंस में तो नोट्स के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों मैं आप देख रहे हैं कि मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, बोर्ड मैंने ले लिया हूँ, क्योंकि आने वाले आपके जो अपकमिंग 9th के बच्चे जो 10th में आएंगे उनको इस चैनल पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप लोग को नहीं पढ़ा पाए, इसके लिए मैं आप सबको सॉरी मांगता हूँ। मैंने सोचा था क्रैश कोर्स पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ काम की वजह से मैं नहीं पढ़ा सका। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा हिंदी इंग्लिश। देखिए मेरे दोस्त, हिंदी इंग्लिश में बस यही कहूँगा कि आप भी बुक प्रेफर कीजिए। आप बस कहानी, इंग्लिश में क्या करें, कहानी आप याद कर ले, बस मैं इतना ही कहूँगा। कहानी यदि आपको हर चैप्टर का याद रहा था, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और ग्रामर पे यदि नहीं, देखिए बहुत बच्चे ग्रामर वीक रहता है, मेरा भी बहुत ग्रामर वीक था, मैंने ग्रामर पर उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो देखिए मैं ग्रामर का कैसे एग्जाम देता था, यदि सुनेंगे तो आप लोग हंसने लगिएगा। ग्रामर का मैं जानता कैसे एग्जाम देना, मान लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा था और यहाँ 2 ऑप्शन होता था, मैं इस पर बैठा के देखता था इज आ रहा है, उसके बाद पढ़ता था कौन सा अच्छा हो रहा है। तो ठीक है, ग्रामर थोड़ा वीक भी है, बहुत कम नंबर का ग्रामर आ रहा है, शायद 10 नंबर का ग्रामर ही है। तो 10 नंबर में तो कोई बंदा 5 नंबर बना ही देगा। और यदि आप पढ़ भी लेते हैं तो अच्छा है, 10 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि नहीं, बहुत बच्चे ग्रामर जिसका भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दो। आप लिटरेचर ध्यान दीजिए, लिटरेचर में 40 नंबर का आ रहा है भाई, 40 नंबर बहुत मायने करता है। तो मेरे दोस्त आपको बता दिया है दोस्तों, इस चीज़ को आप अवश्य करें। फिर से लिख दे रहा हूँ, 6 आवर 56 डे मस्ट है मेरे दोस्त। यदि आपको 80% से एबव लाना है तो आप फेस्टिवल भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए मेरे दोस्त। क्योंकि आपसे मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हर फेस्टिवल अगले साल आएगा, लेकिन आपका ये जो बोर्ड एग्जाम से अगले साल नहीं आएगा। हाँ यार, क्योंकि एक बार होता है, आप इतना देर पढ़े, आपको आपके माँ बाप आपको सीबीएसई स्कूल में पढ़ाए, पैसे पेमेंट्स दे दे के
देखिए मेरे दोस्त, माँ बाप फीस बहुत कठिन से देते हैं, नहीं विश्वास है तो एक बार पूछ के देखिएगा। और आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। माँ बाप आपसे कुछ चाहते भी नहीं है, काम भी नहीं कराते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपको खेत में भेज रहे हैं, आपको कुछ काम करा रहे हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। उस चीज़ को हमेशा याद करिए मेरे दोस्त कि मैंने सीबीएसई स्कूल में गया क्यों, सिर्फ मैं पढ़ने गया। माता पिता क्यों भेजे मेरे सीबीएसई स्कूल में, क्योंकि आपको माहौल अच्छा मिले और आप स्टडी कर पाए। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ गैप के बीच कितने कितने गैप है। देखिए मेरे दोस्त, आपका पहला एग्जाम्स कब है, 27 फरवरी को। 27 फरवरी को है इंग्लिश का एग्जाम। देखिए मेरे दोस्त, 27 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है, मीन्स आप क्या कीजिएगा, 20 फरवरी से सिर्फ इंग्लिश पढ़िएगा। 20 फरवरी से सिर्फ आप इंग्लिश पढ़िएगा। और देखिए मेरे दोस्त, आप सैंपल पेपर अवश्य बनाएं, क्योंकि सैंपल पेपर बनाने से आप टाइमर लगा लें, सेटर लगा लें, उसके बाद एकदम लगातार बनाएं सैंपल पेपर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे सैंपल पेपर बनाइएगा, नहीं भी बनता है तो ठीक है, पता तो चलेगा कि हम उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। तो आपका 27 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद 4 मार्च को है साइंस का। मीन्स दोस्तों आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है, 4 दिन का गैप आपको मिल रहा है। अब इस आपको 4 दिन में क्या करना है, आप इस 4 दिन में साइंस का हर चैप्टर तो मीन्स ऐसे ऐसे पढ़ तो नहीं सकते। मीन्स आपको इस 4 दिन में जितना ज़्यादा हो सके सैंपल पेपर। देखिए मेरे दोस्त, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मान लेते हैं मैं, और प्रैक्टिस ज़रूरी ही है। तो देखिए 4 दिन का गैप मिल रहा है, आप इसमें सैंपल पेपर किसी भी पब्लिकेशंस का लिए होंगे, हर पब्लिकेशंस का अच्छा सैंपल पाता है, मैंने वो सवाल का यूज किया था। तो इस 4 दिन में क्या करें, आप सिर्फ सैंपल पेपर बनाएं और आपका जो नोट्स होगा, उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर ले, सबका अच्छा नंबर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो 4 दिन का गैप मिल रहा है साइंस में, उसके बाद एग्जाम होगा, इसके बीच दोस्तों 10 दिन का गैप मिल रहा है। देखिए दोस्तों, सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सोशल साइंस में चैप्टर बहुत है और पढ़ना भी बहुत है। हिस्ट्री में यदि पहला चैप्टर उठाएंगे तो आप बहुत बड़ा है, कोई चैप्टर उठाए पावर शेयरिंग फेडरलिज्म दैट इज वाई, तो सोशल साइंस में आपको 10 दिन का गैप मिल रहा है, बहुत अच्छा गैप है मेरे दोस्त। इसमें क्या करें आप, और देखिए मेरे दोस्त, इसमें आपको सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, सोशल साइंस के एग्जाम्स के बाद 15 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम है, उसके बाद 17 मार्च को हिंदी का एग्जाम्स। 1 दिन का गैप मिला है मेरे दोस्त। ये ध्यान रखें कि इस 10 दिन में आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट और भी करना है। कौन कौन सा, हिंदी, और आपको मैथ भी इसी में करना है, क्योंकि मैथ में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और मैथ के लिए क्या मिला है आपको, 3 दिन का गैप मिला। ठीक है, सफिशिएंट गैप है। आप चाहे तो 2 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और 1 दिन क्या कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं 1 दिन आप। तो सैंपल पेपर तो हर चीज में सॉल्व करना है आपको। गैप का कैसे यूटिलाइज करना है वो भी आपको बता दिया है। इस 4 दिन के गैप में आप साइंस का अच्छा से रिवीजन कर ले, सैंपल पेपर हमारे आपका नोट्स है वो प्रिपेयर करें। उसके बाद 10 दिन के गैप में मेरे दोस्त सोशल साइंस तो आपको मस्ट है पढ़ना। आप क्या करें, जब आप सोशल साइंस पढ़े तो उसी में कुछ घंटे निकाल के आप हिंदी पढ़ ले और कुछ मैथ पढ़ ले। ठीक है, मैथ नहीं भी होता है तो मैथ के लिए 3 दिन यहाँ मिल रहा है गैप, आप सिर्फ आप हिंदी पढ़ ले, क्योंकि देखिए हिंदी में भी है, ग्रामर्स है, आपका गद्य पद ये सब आता ही होगा। तो हटा दे, मैथ लिख देता हूँ मेरे दोस्त, मैथ आप कहीं 1 घंटा पढ़ ले, क्योंकि मैथ आपको प्रैक्टिस का चीज़ है। हम बहुत चैप्टर, मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो जैसे जो भी आपको मार्क्स को उठाने वाला चैप्टर है, जैसे कि स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सब बहुत इजी सवाल आते हैं, तो आप यहाँ पे कर ले। उसके बाद आपका जो बचा हुआ चैप्टर है, इस 3 दिन के गैप में आप उसे सॉल्व कर ले। तो मैंने दोस्तों देखे गैप बता दिया कैसे यूटिलाइज करना है। यहाँ आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है, तो आप सिर्फ साइंस पर फोकस करें। मीन्स आप नोट्स बनाए, नोट्स पढ़ाए नहीं, मीन्स नोट्स पढ़े और उसके बाद सैंपल पेपर बनाए। 10 दिन के गैप में आपको सोशल साइंस तो पढ़ना ही है, साइंस में आपको हिंदी भी देखना है, क्योंकि हिंदी के लिए यहाँ 1 दिन का समय मिल रहा है, मात्र 1 डेज का गैप मिला है। 1 डेज में कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको यहाँ 10 दिन का गैप मिला है तो आप काहे के लिए उसको बर्बाद करेंगे। और मैथ में दोस्तों जो भी इजी चैप्टर है, इस 10 दिन के अंदर आप सॉल्व कर ले टाइम निकाल कर। देखिए मेरे दोस्त, अब बोलिएगा सर आप इतना कुछ बता रहे हैं कैसे होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा 6-7 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा आपको, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तब। और नहीं लाना है मेरे दोस्त तब तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि पढ़ाई किसी के कहने से तो नहीं हो सकता है जब तक यहाँ से अंदर इच्छा नहीं जागे। तो देखिए मेरे दोस्त, आप इतना कुछ पढ़िए। और देखिए मेरे दोस्त, एक लास्ट आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी आपको तो पढ़ना ही है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, नोट्स पढ़ें। आप जहां भी नोट्स बनाए होंगे, आपके कोचिंग्स के नोट्स होंगे, उसको पढ़ें।
और मैथ में दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें और जितना से जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है। अब मेरे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो इस 15 मिनट का बताऊँगा कि इस 15 मिनट में आपको क्या क्या करना है बोर्ड एग्जाम्स के दिन। अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि पढ़ने लगिए। मैं यही आपसे नए साल की इच्छा करूँगा कि आप पढ़ाई शुरू कर दें 6 घंटा, और बस इस रूल को पालन करें। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।